Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to solve exercise 2.1 which is related to the unit polynomial. Okay, first of all just revise, recap polynomial. What are polynomials? क्या होते हैं polynomial? जब हम बहुत सारी टर्म्स को प्लस और माइनस के साथ मिला के लिखते हैं तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। अब अगर पॉलिनोमियल रूट कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल अगर रूट की टर्म में हो तो वो कोई पॉलिनोमियल नहीं होता। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की में किसी वेरिएबल की पावर 1/2 1/3 की फॉर्म में हो या नेगेटिव की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन में आ जाए पॉलिनोमियल, मतलब टर्म वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए और पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, 4x² - 3x + 7, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। Okay. Second, y² + √2, yes it is again a polynomial क्योंकि y की जो पावर है वो 2 है जो कि हो सकती है और प्लस और माइनस की टर्म्स के साथ है, तो yes it is a polynomial। वेरिएबल्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि एक ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो √t आ गया, √t आ गया मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1/2 आएगी। रूट किसी भी वैल्यू का रूट होता है तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसकी पावर 1/2 आ गई और मैंने अभी आपको कहा था कि किसी की भी पावर 1/2 की फॉर्म में आ जाएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप कहोगे नो इट्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल because √t is not a term of √t cannot be a term of polynomial। ठीक है, वो पॉलिनोमियल की टर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट है y + 2/y, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो y है इसकी पावर अगर हम निकालेंगे डिग्री तो हम इसको लिखेंगे y + 2y की पावर -1 क्योंकि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है ना। तो आप कहोगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल because y⁻⁻1 cannot be a term of polynomial, वो पॉलिनोमियल की टर्म नहीं हो सकती। लास्ट है x⁻10 y⁻3 t की पावर 50। अब देखो यहाँ पे तो वेरिएबल ही 3 हो गए और हमारे स्टेटमेंट में वेरिएबल मैक्सिमम 1 होना चाहिए ना, क्योंकि हमने 1 वेरिएबल पढ़ा है। तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1 of one variable because there are 3 variables, 3 है ना, that is x, y and t। समझ आ गया आपको? फर्स्ट हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, सेकेंड भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि y की जो पावर है वो 2 है, वो कोई रूट में नहीं है, √2 है, इट्स ओके। यहाँ पे
जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जो उसके आगे लिखा हुआ होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या है, इसके आगे देखो कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ देखो माइनस का साइन है सिर्फ, तो 1 तो होगा ही, अगर नहीं दे रखा तो ये हो जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे पाई। आपको ऐसे ही देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ प्लस है तो +1 हो गया, यहाँ पे -1 है तो ये -1 हो गया, यहाँ पे π/2 है तो π/2 हो गया, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो क्या होगा, जब टर्म नहीं होती तो क्या होता है कोफिशिएंट उसका 0, तभी तो वो टर्म नहीं है ना। देखो यहाँ पे √2x - 1 है, तो आपके पास टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो उसका क्या हो जाएगा 0। नाउ आपका क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल कौन सा होता है जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं, 2। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2। मोनोमियल में 1, ट्राइनोमियल में 3, और पॉलिनोमियल में मोर देन 3। ओके, तो सबसे पहले आपको बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। मतलब मैं अगर लूँ t, ठीक है, तो t की पावर 35 + 2 ले लूँ, t की पावर 35 + 7t ले लूँ, कुछ भी ले सकती हूँ मैं, पर हमें t की पावर 35 हाईएस्ट रखनी है। 35 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। उससे ज़्यादा हो जाएगी तो डिग्री वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी आंसर बना सकते हो, बस आपको t की जो पावर है वो हाईएस्ट 35 लेनी है, उसके बाद आप ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी टर्म कर सकते हो। ओके, जो कि एक पॉलिनोमियल हो, मतलब टर्म रूट में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपको बनाना है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 p⁴ 100, 7p⁴ 100, -3p⁴ 100, 11p⁴ 100, √2p⁴ 100, है ना। कुछ भी लिख सकते हो आप, p की जगह भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, x y z, है ना। सिर्फ मोनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 टर्म चाहिए ना, 1 और 1 2, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। अगर टर्म में, वेरिएबल में, कांस्टेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखिए जिसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो आप रिवाइज कीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर होती है, ये 1 पावर, ये 2 पावर, ये 3 पावर, तो हाईएस्ट 3 है तो डिग्री 3। ओके, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है, एक t ही है, अकेला होता है तो पावर 1, डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है, पावर मतलब वेरिएबल है ही नहीं कोई, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। ओके, इसमें देखो 3 में कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको समझा दूं लीनियर कौन सा होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2।
उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया। ऐसे ही 3 पार्ट्स उसके भी होते हैं। किसके? जो हमारा टर्म्स के बेस पे होता है। 1 टर्म अगर होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 पोलिनोमियल। ठीक है, तो अभी आपको इनमें से चूज करना है। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3, क्यूबिक। आगे आप पॉलिनोमियल लिख लेना बेटा। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2, मतलब क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, मतलब लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1, लीनियर। यहाँ पे 2, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 3, क्यूबिक। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ना क्वेश्चन किया था, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। वो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आपको टर्म्स दी हुई है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखी 7 + 3y² + 7y - 8y³ + 3, ये है कोई भी टर्म। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर आ जाएगी, ये है तो -8y³, ये वाली टर्म ले ली पूरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे पावर ये है तो +3y²। फिर थर्ड नंबर पे है +7y, और फिर लास्ट में +7 + 3, ये दोनों कॉन्स्टेंट है। इसको आप +7 + 3 भी लिख सकते हैं, 10 भी। तो ये जो आपकी फॉर्म होती है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करके और आप लास्ट तक करेंगे, वही होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आई जस्ट वांट टू रिपीट, ओके, so that you can understand it again. मतलब there should be no doubt in this topic. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यूज। आप प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। वेरिएबल, वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, है ना, हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, चेंज होती रहती है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? टर्म। टर्म कैसे? जैसे मैंने लिखा 2y² - 7y 4x, ये सब क्या है? टर्म्स, क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टर्म आ गई। अब पॉलिनोमियल क्या है? जब हम इन टर्म्स को प्लस और माइनस से ऐड कर देंगे। जैसे मैंने लिखा 2y² - 7y, मैंने माइनस साइन को लेके और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये टर्म होगी। जैसे मैंने लिखा 5x² + 2, मैंने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। मैंने अब यहाँ लिख दिया +x ऑल्सो, तो भी ये एक टर्म होगी। इसमें ये पॉलिनोमियल हो गया जिसमें कि 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे मैंने अभी आपको रिवाइज कराया ही। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, 2 टर्म होती है बाइनोमियल होता है, 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल होता है,
और मोर देन 3 पे पॉलिनोमियल होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बेटा आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपके भी टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, प्रेस द लाइक बटन, press bell icon so that you get notified every time when I posted a new video. Okay, thank you very much. Have a nice day.